हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको लग रहा होगा सर लाइव क्यों नहीं ले रहे? लाइव इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी पता है कि आपका रिवीजन अभी तक नहीं हुआ होगा और लाइव लेने से अपना टाइम भी हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जल्दी से जल्दी खत्म हो। छोटी वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस देख के उस हिसाब से वो क्वेश्चन की तैयारी करो, उस क्वेश्चंस को वैसे अप्रोच करना, समझे। और आई होप आपकी जो रिवीजन है जल्दी से जल्दी हो जाए और रात तक आप इतना ट्राई कीजिए कि 10 बजे तक रिवीजन हो जाए। फिर हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप का मैं लेके आने वाला हूँ। एमसीक्यू वो लाइव में हम लोग रहने वाले हैं, उसमें लाइव में आपको आना रहेगा क्योंकि इसमें मेरे को भी पता है अभी आप, क्योंकि एक ही दिन टाइम था और उसमें किसी का रिवीजन हुआ है नहीं हुआ है, कुछ ही परसेंट लोगों का रिवीजन हो पाया होगा। तो इसलिए लाइव लेते तो टाइम पास हो जाता आपका भी। और इसलिए तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपके लिए वीडियो डालने वाला हूँ और 10:30 10:15 बजे तक मैं आपको लाइव लेने वाला हूँ। एमसीक्यू छोटा सा सेशन होने वाला है, उसमें सब लोग जुड़ना, बहुत सारी चीज अपने को पता चलेगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग का टारगेट क्या है, 40-40 का। साइंस 1 में बहुत सारे लोगों ने बहुत ये टारगेट अचीव किया है, ये इसमें भी आप लोग को अचीव करना है ये टारगेट। और जो पढ़े हो अभी तक वो रिवाइज अच्छे से करना है। और ये क्वेश्चंस, और कल जो एक वीडियो डाला था, ज्यादा वीडियो नहीं, 3 वीडियो बस, एक कल, एक आज और एक एमसीक्यू और 1 मार्क्स 2 मार्क्स की, बस। ज्यादा दिन भर पढ़ाने से वो कुछ मतलब नहीं आएगा, आपको भी टाइम मिलना चाहिए। तो ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, 40-40 अचीव करने वाले हैं। इसमें अपने को 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें अपना बहुत सारा कवर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक काम करना, वीडियो जल्दी जल्दी देख लेना, या तो फिर कुछ करने के लिए आपको 1.5 या तो फिर 2x में आप देख सकते हो वीडियो, 1.5 या तो फिर 2x में वीडियो स्पीड में बढ़ा के आप वीडियो देख सकते हो। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन नहीं आएगा तो समझेंगे और आंसर करेंगे, समझे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे से सब लोग पढ़ना, ये जो भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जर्व करना है। कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन है। अब देखो कौन से टाइप का कनेक्शन है, जो सेल है, सोलर सेल की बात हो रही है, सोलर सेल से, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल। तो अब ये जो सेल है, ये सेल कैसे है, ये दोनों आजू बाजू में है तो इसको बोलते हैं सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और ऊपर नीचे रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। कौन सा रहता है, ये पैरेलल। ये सीरीज है और ये क्या रहने वाला है, पैरेलल कनेक्शन है। एक चीज, अभी किसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, कौन क्या बोला पहले, ऑब्जर्व द फिगर। तो ये बता दिया अपन सीरीज में है और ये कैसा है, पैरेलल में है। उसके बाद क्या बोला था, सोलर डायग्राम इन सीरीज, सीरीज में, और क्या है उसमें, कौन सा, पैरेलल में। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या, इसमें पहला क्वेश्चन एक ही पूछा है, नाम पूछता कि कौन सा सीरीज है कि पैरेलल, तो बता देते। आगे एक क्वेश्चन क्या बोला है, कौन से कनेक्शन में मैक्सिमम पोटेंशियल, किसमें इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बनने वाला है। तो हमेशा याद रखना, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बनता है। सीरीज के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक चीज, पहली चीज। अब एक चीज ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे क्या देखे हम लोग, सीरीज है, दूसरा कौन सा अरेंजमेंट है, पैरेलल। सीरीज और पैरेलल, हाँ एक चीज। अभी सीरीज और एक चीज तो हम लोग देख लिया कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। सेकंड चीज, सीरीज का जब भी रहेगा ना तो स्ट्रिंग्स में रहते हैं वो, स्ट्रिंग्स में रहते हैं। स्ट्रिंग्स मतलब एक पूरे ऐसे, पूरा बड़े से ऐसे पूरा रहेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग्स में रहता है। पैरेलल वाले एरे में रहते हैं। कैसे रहते हैं, एरेज में। एरेज मतलब ये एक हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये, एक एक के जो ग्रुप ग्रुप बना के उसको एरे बोलते हैं। स्ट्रिंग, पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक चीज तुमको बताया। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हो, क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन नोट करो, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन ये पता होगा आपको, 9th में भी है, यहाँ पर भी है, तो देख के जाना है आपको। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के क्या देखना है, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। क्या क्या इफेक्ट है, सीधा सीधा पढ़ भी लोगे। जेनेटिक चेंजेस, विजुअल एडवर्सली, आंख में तकलीफ होने वाली है। उसके बाद बॉडी के टिश्यूज डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे। और कैंसरस अल्सरेशन, मतलब दोनों एक ही चीज है, कैंसर के लिए रहने वाले। अल्सर भी क्या होता है, कैंसर, और वो भी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अभी ये चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और ऐसे आएंगे तो तुम्हारा बहुत इजीली मार्क्स कवर होने वाले हैं ये क्वेश्चन अगर आएंगे ऐसे। तो पहला पहला तो क्या दिया है यहाँ पे, मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के मेरिट्स बताने हैं। पहला क्या क्या मेरिट्स है, जीन थेरेपी में यूज होता है। मेरिट्स मतलब इंपॉर्टेंस, यूजेस, जो भी बोला तो लिख देना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन और इडेबल वैक्सीन में यूज होता है। एनिमल हस्बेंड्री में, हार्मोन्स में यूज होता है ना। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वैरायटीज में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इन्वायरमेंटल मेजर्स के लिए यूज होता है। 5-6 भी याद करोगे, 6 कम से कम याद करके आओ, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है। आगे एक क्वेश्चन क्या दिया है कि सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए रहेगा याला, कि क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या दिया है ना इधर पे, कि बोला है कि ह्यूमन ऑर्गन दैट कैन बी डोनेटेड। कौन सा ह्यूमन ऑर्गन हम लोग डोनेट कर सकते हैं, ये बोला है, कौन सा ह्यूमन ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो क्या क्या रहेगा, ध्यान देना। अभी इसमें एक चीज तुमको बताने वाला हूं मैं कि कौन कौन से ह्यूमन ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। लीवर, हार्ट, किडनी, स्किन। उसमें से भी जो जो लाइफ जिंदा रहते रहते डोनेट कर सकते हैं। डोनेट अगर बोला लिविंग, लीव जिंदा रहते रहते डोनेट कौन सा कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हो आप, लीवर कर सकते हो, लीवर का थोड़ा पार्ट, क्योंकि लीवर के अंदर रीजनरेशन थेरेपी, रीजनरेशन वाली प्रोसेस होता है। स्किन कर सकते हो, किडनी कर सकते हो, लीवर, स्किन, किडनी, और ये हार्ट को जिंदा रहते रहते नहीं कर सकते, समझे। तो ये 3 चीज है। और बोन्स भी कर सकते हो, एक चीज ये कर लो, बोन्स भी कर सकते हो। तो ये सब क्या है, डोनेटेड, कब, जिंदा रहते रहते। मगर यहाँ पे क्या बोला, कुछ बोला नहीं, ह्यूमन ऑर्गन कैन बी डोनेटेड, तो ये सब ऑर्गन को हम डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट
अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना डायग्राम, इस टाइप के बहुत सारे डायग्राम है। 3 क्वेश्चन पूछा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? 3 मार्क्स का रहने वाले हैं। देखो अभी सबसे पहले 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देख लो अभी, फिगर दिया हुआ है, विच फिगर शो, फिगर का नाम पूछा है, फिगर का नाम पूछा है, फिगर का क्या नाम है? पहले क्या बोला है, फिगर का नाम बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर है, फिगर का नाम क्या? सेल थेरेपी। डायग्राम देखना ये वाला रहेगा, तो कौन सा रहेगा? सेल थेरेपी। सेकंड चीज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस पूछा सेल थेरेपी का। तो सेल थेरेपी का इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पार्किंसन डिजीज, ये सब के लिए उसका इंपॉर्टेंस होता है। थर्ड, विच ऑर्गन कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय सेल थेरेपी, दिस प्रोसेस मतलब सेल थेरेपी से कौन से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर किडनी और लीवर। क्या क्या कर सकते हो तुम? किडनी और लीवर कर सकते हो। समझ में आया ये? चलो डायग्राम ध्यान रखना, डायग्राम ध्यान रखना, डायग्राम बेस रहता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी वाला डायग्राम है, ये वाला भी डायग्राम देखे होगे। पहला डायग्राम, फर्स्ट वाला डायग्राम क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ तो नाम लिख के दिया है, वहाँ नाम नहीं लिख के देगा तो भी ध्यान रखना। ये क्या चीज रहेगा? डायग्राम तुमको बताना है, स्टेम सेल है। जो यहाँ क्वेश्चन क्या बोले, ब्रैकेट्स में वर्ड्स लिखना है, ये आंसर रहेगा स्टेम सेल। ये क्या रहेगा? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स पता है ना अपने को, ऐसा डायग्राम रहता है न्यूरॉन्स का, एक्सॉन, डेंड्रॉन, ये सब डायग्राम में। तो न्यूरॉन्स, इंटेस्टाइन, ब्रेन, ये सब वर्ड ध्यान रखना है डायग्राम में और उसके नाम याद रखना है। और ये है क्या? स्टेम सेल वाला दिया है। कौन सा है? स्टेम सेल पहला। दूसरा, सेकंड क्या है? ये वाला डायग्राम। सेकंड क्या दिया हुआ है? नीचे वाला डायग्राम देखो अभी, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। कंप्लीट द, क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम शो इन द प्रोसेस। और पूरा यहाँ पे ना बॉक्स जो दिया हुआ है, बॉक्स अनफिल्ड नहीं रहेगा, बॉक्स खाली रहेगा, तुमको लिखना रहेगा बॉक्स में। ये वाला है। सबसे पहले ये सब डायग्राम से पहचानना, ये दिया रहेगा, ये दिया है, ये है, ये मतलब क्या है? डायग्राम का नाम क्या दिया हुआ है? टिश्यू कल्चर। कौन सा डायग्राम है? डायग्राम का नाम क्या दिया हुआ है? टिश्यू कल्चर। उसके बाद ये सब पॉइंट देख लो, प्राइमरी हार्डनिंग, प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर शूटिंग एंड रूटिंग। ध्यान रखो, ये करके जाना, एक बार देख के जाना। 3 मार्क्स के लिए बोल सकता है। कंप्लीट द डायग्राम और प्रोसेस बोला है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे लिखना रहेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम, डायग्राम बेस पे ये भी, क्योंकि डायग्राम बेस पे आ गया ना सबसे इजी रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा रहता है, सिर्फ फिल करना है, जो पढ़ के गए अपने ओन से लिख देना है तुमको, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए आप लोग, तो खाली क्या क्वेश्चन क्या बोला, सीक्वेंस में लिखना है, 1 2 3 पे क्या रहने वाला है वो बताया। करेक्ट अरेंजमेंट बोला है, करेक्ट अरेंजमेंट पहले क्या रहेगा बाद में क्या रहेगा वो बोला है। क्वेश्चन क्या बोला? करेक्ट अरेंजमेंट, करेक्ट अरेंजमेंट बोला है। रीअरेंज करने बोला है, रीअरेंज। तो रीअरेंज जो करने बोला है, तो रीअरेंज कैसे कर रहे हैं? रीअरेंज जो बोला है ना करने, तो कौन कौन सा रहेगा? सबसे पहले बी रहने वाला है, फर्स्ट में बी सबसे पहले ये रहता है, उसके अंदर फील्ड भी करना है आप लोग को। फर्स्ट में बी रहेगा, फिर कौन सा रहेगा? ई सेकंड नंबर पे रहेगा, ई क्या रहेगा? सेकंड नंबर पे रहेगा। उसके बाद डी रहने वाला है थर्ड। उसके बाद ऐसे ए बी सी ऐसे लिखा है ना, बस ऐसे अरेंज करना रहेगा। डी के बाद कौन सा? ए है फोर्थ, और फिफ्थ में क्या रहेगा? सी। तो ऐसे लिखना है, और ब्लैंक्स फिल्ड करना है, फिल्ड इन द ब्लैंक्स भी करना रहेगा इसमें। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या करोगे? सबसे पहले जो बी वाला दिया है, बी का क्या रहने वाला है? बी का क्या? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स। देखो बी में क्या आएगा? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स। यहाँ पे आंसर देख लो, दिख रहा होगा, हाँ आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स। और ई में क्या लिखना है? ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। सिर्फ ये दो मत करना तुम, ये ना ये पूरा डायग्राम भी करना, कल की वीडियो में भी वाला आंसर बताया था मैं, ये ध्यान रखना ये चीज। ओके अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ये वाला। अब देखो क्वेश्चंस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, 5 मार्क्स वाले। यहाँ पर ये दिए दो डायग्राम, 2 3 क्वेश्चन, जिस पॉसिबिलिटी से आएंगे पूरी पॉसिबिलिटी से लिखे हैं यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि बोला है कि कौन सा है ये डायग्राम वो बताओ, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन पूछा है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब तुम ध्यान रखना, ये सब क्या पूछा है, कैसे पूछा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, डायग्राम के मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम कल अभी एक वीडियो जो आई है, एक वीडियो जो डाल चुका हूँ, उस वीडियो में भी तुम देखना कि उसमें क्या है, ये सब के नाम भी तुमको मैं बोलूँगा, वो याद करके जाना, लेबलिंग का भी करने आ जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब तक है, तो 1 से 5 डे तक है। ओव्यूलेशन कब होता है? 14 या तो 15, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी 14 पे रहेगी। और ये रहेगा फिर ऐसे क्वेश्चन, कौन से कब सिक्रीशन होता है, तो 15 ऐसा रहने वाला है। फिर यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है, देखो वो क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये सब कर रहे हो आप लोग, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, देख के जाओगे, क्योंकि नया नया नहीं दिखना चाहिए वहाँ पे, सिंपल सब वही सब चीज रहना चाहिए, समझे। ये पहले व्हाट इज द फिगर इंडिकेट, कौन सा फिगर है वो, तो कौन सा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। कौन सा फिगर है? मेंस्ट्रुअल। विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड हो रहा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह इसके अंदर, ओवरी, यूटेरस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये हो रहे हैं। विच हार्मोन टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, हार्मोन कौन सा? पिट्यूटरी के हार्मोन एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है।
दिख रहा है अभी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, समझे ये वाला देख लिया अभी हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस चेंजेस, पीरियोडिसिटी क्या रहने वाली इसकी, पीरियोडिसिटी क्या रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल शोज रिपीटेटिव चेंजेस 25 एवरी 25 टू 30 डेज, हर 25 से 30 डेज में क्या होगा, ये होते रहे, हर 25 से 30 डेज में रिपीट होता है, तो वो पीरियोडिसिटी मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रोसेस इम्प्योर जस्टिफाई द रीजन, थोड़ा बहुत रीजन लिखना है कि बॉडी ऑफ वुमेन अंडर इम्प्योर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वुमेन की बॉडी क्या हो जाती है, इम्प्योर होती है, तो उसके लिए कुछ तुमको अपने हिसाब से तुमको क्या अपना ओपिनियन बताना है, तो ये ओपिनियन आपको थोड़ा रीड कर लेना और उसको लिख देना होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट ऑल द इम्प्योर बॉडी, पूरी बॉडी इम्प्योर नहीं होती, वहाँ ये बताना है, सिर्फ वो पार्ट जो होता है रिप्रोडक्टिव वो इम्प्योर हो जाता है। तो पहली बात, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, एंडोमेट्रियम यूटेरस स्लज्ड एंड रिपेयर्ड, एंडोमेट्रियम क्या होती है, रिलीज होती है और वापस से भी सही हो जाती है। फिर शी शुड गेट रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, वुमेन्स को क्या मिलना चाहिए वो टाइम पे, रेस्ट और न्यूट्रिशन, और वो पेनफुल पीरियड रहता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे डिजीज भी हम लोग पढ़े, बैक्टीरियल डिजीज, साइफिल्स और गोनेरिया होती है। शी शुड बी हाइजीनिक रहना चाहिए, रेस्ट टिल ब्लीडिंग परसिस्ट, जब तक ब्लीडिंग का पीरियड होगा 4 to 5 डेज तब तक क्या रहना चाहिए, हाइजीन और रेस्ट मिलना चाहिए। और ये क्या है, बट द ब्लाइंड फेट एंड सुपरस्टिशन, जो सुपरस्टिशन अपन मानते हैं कि इन्होंने ये ऐसा बोला, ये ऐसा रहेगा, वो वुमेन यहाँ नहीं जा सकते, तो वो सब चीज के हिसाब से ये क्या रहेगा, नॉट बी फॉलोड, ये सब अपने को फॉलो नहीं करना चाहिए, पूरी बॉडी इम्प्योर नहीं होती है। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी देखो, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो है ना ये चैप्टर से सीधा सीधा डायरेक्ट आती है, कुछ नए टाइप के, तो वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे है। तो ये टाइप के देखो, व्हाट इज, अब ये पिछले क्वेश्चन का है 3 क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन का पीछे वाले का। अब यहाँ क्या बोला है कि लेबल द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गिव द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट, ओवरी और यूटेरस, लेबल करना है डायग्राम, और ओविडक्ट का फंक्शन बताना है, ओवरी का बताना है और यूटेरस का बताना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। और ये डायग्राम भी तुमको बताया, डायग्राम वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो देखे ना वही वाला है, इसमें 2-3 क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ। पहले यूजेस ऑफ स्टेम सेल, इंपॉर्टेंट, यूजेस ऑफ स्टेम सेल, स्टेम सेल के यूजेस पूछ लेगा, स्टेम सेल का डेफिनेशन पूछ लेगा, स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन पूछ लेगा, स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन पूछ लेगा, उसका क्या पूछेगा, टाइप्स पूछ लेगा, टाइप्स पूछ लेगा, ये सब चीज ध्यान रखना स्टेम सेल के रिलेटेड। डेफिनेशन, और यहाँ पे क्या पूछा है, यूजेस पूछा है, स्टेम सेल का क्या दिया हुआ है, यूजेस है। पढ़ो तो एक बार कौन कौन सा यूजेस है स्टेम सेल का। यूजेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है, डेड सेल और सेल थेरेपी के लिए यूज होता है, और ब्लड सेल के अंदर यूज होता है। मेरे को कमेंट में आप लोग सब लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं समझ में आएगा मेरे को कि कौन देख रहा है, कौन बड़ा के देख रहा है। कमेंट्स में क्या आंसर करना है, इसका प्रिजर्वेशन बताओ, प्रिजर्वेशन बताना है। हाँ, स्टेम सेल को कैसे प्रिजर्व करते, कहाँ पे प्रिजर्व करते, देखता हूँ मैं कौन सीरियसली देख रहा है। सेकंड, नेक्स्ट क्या है ये वाले क्वेश्चन पे कि ये डायग्राम अभी देखे ना, ये डायग्राम याद करना है एकदम अच्छे से, नीचे जो दिया हुआ है ना ये सब चीज वो पूरा तुमको याद करना। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, प्रोसेस बताना है कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसजेनिक पोटैटोज है, मेकिंग द ट्रांसजेनिक पोटैटो, ये वाला प्रोसेस दिया हुआ है, समझे, ट्रांसजेनिक पोटैटो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द अबव प्रोसेस, इंपॉर्टेंस बताना है। ईडेबल वैक्सीन भी प्रोसेस लिखना, दो नाम लिख देंगे, ईडेबल वैक्सीन प्रोसेस और दूसरा क्या लिखोगे, ट्रांसजेनिक, दोनों भी, क्योंकि कुछ भी आंसर वहां पे रह सकते हैं, तो उस हिसाब से तुमको अपना आंसर लिखना है। देखो अभी नेक्स्ट क्या बोला है, सेकंड, पहला तो देखिए अभी इंपॉर्टेंस बताना है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, दिस पोटैटो एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरा, कोलेरा से जो बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया का नाम बोला है विब्रियो कोलेरी, एंड देयर इफेक्टिव अगेंस्ट इस्टोरिशिया कोलाई, ये बैक्टीरिया रहती है ना, कोलेरा बीमारी से बचने के लिए क्या होता है ये प्रोसेस करते हैं। कंजम्पशन ऑफ, थर्ड क्या है, व्हाट आर द 2 बेनिफिट्स, 2 बेनिफिट्स बताना है। पहला बेनिफिट्स क्या बोला है, रॉ पोटैटो खाने से क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ने वाली कोलेरा बीमारी से, पहला। दूसरा क्या बोला है, पर हेक्टर यील्ड भी इंक्रीज होगा, लिमिटेशन इन क्रॉप एग्रीकल्चर, पर हेक्टर यील्ड इंक्रीज लिख देना वहाँ पे, क्या बोलोगे, पर हेक्टर यील्ड इंक्रीज लिख देना, समझे। बेनिफिट्स बोले ना, बेनिफिट्स में ये रहने वाला है, बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स रहेगा। बेनिफिट्स में क्या लिखोगे, पर हेक्टर यील्ड इंक्रीज होगी, इंक्रीज एक्सपेंस ऑफ डिजीज कंट्रोल, डिजीज से कंट्रोल करने के लिए अपना खर्चा कम हो जाएगा, वही मिनिमाइज बोला है, मिनिमाइज हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, हाँ ये क्या रहेगा उसका इंपॉर्टेंस, बीमारी से बचने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्लियर है ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला हो गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी जो देखे ना वही सेम है, बस क्वेश्चन कैसे पूछा है उसने ये लेके आया हूँ, जो अभी देखे हम लोग वही टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोले, लेबल दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम, और ड्रॉ करना और लेबलिंग करना, 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट बोल देगा। टाइप ऑफ हार्मोन बताना है, मेंस्ट्रुअल पीरियड बताना है, हाउ फीमेल फीटस एट द, हाउ मेनी ओवरीज आर देयर इन द फीमेल फीटस एट द टाइम ऑफ बर्थ, कितनी ओवरीज रहती है फीमेल फीटस के, वो बताना है ना। एग्जांपल्स ऑफ ये 5 मार्क्स के लिए, ये हेल्थ वाले सोशल हेल्थ टाइप से चैप्टर से ये आ सकता है, नहीं तो फिर एक बताऊंगा वाला आ सकता है उस टाइप से, तो ये वाला कर लेना अच्छे से। हॉबीज क्या क्या रहती है, एक बार पढ़ के जाओगे ना, एक बार पढ़ के जाओगे तो लिख पाओगे सही, क्योंकि अब ये पता है तुमको, ये सब लिख लोगे, हॉबी तुम क्या क्या लिखो कुछ भी लिख सकते हो, मगर वहाँ जो टेक्सटुअल डाइजेस्ट में जो लिखा है वो पढ़ के जाओगे तो थोड़ा क्या रहेगा, थोड़ा अच्छा आंसर रहने वाला है, समझे। नेक्स्ट जाते हैं, ये डायग्राम इजी है, क्वेश्चन इजी है,
मगर गलत हो सकता है। क्वेश्चन इजी है मगर गलत हो सकता है। ये वाला डायग्राम दिया बताना, ये माउथ है, ये हार्ट है, ये किडनी है ना, ये किडनी दिया हुआ, ये लीवर रहेगा, ऐसे जब भी रहता है तो ये क्या रहता है, लीवर रहता है, ये लंग्स रहेगा, तो ये ध्यान रखना, ये स्किन है, थाई है तो स्किन लिखा हुआ है, ये बताना है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अभी सोलार का पढ़ गए तो सोलार का एडवांटेज और सोलार का डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या बोला है, सोलार का एडवांटेज में क्या दिया हुआ है, सोलार एनर्जी कैसी होती है, इको फ्रेंडली होती है और डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद इट इज अबंडेंसलेस सोर्स, सोर्स क्या रहता है उसका, बहुत अबंडेंस होता है, बहुत ज्यादा उसका यूज कर। डिसएडवांटेज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जब कब यूज कर सकते हैं, जब स्काई में सन अवेलेबल रहेगा तो, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन बैटरी, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, अपने को बैटरीज के अंदर स्टोर करना रहता है। ओके चलो क्लियर होगा। अब देखो 7 ये जो चैप्टर है ना क्लासिफिकेशन वाला, क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, तो उसमें सीधा सीधा अगर बायोलेटरल सिमेट्री वो डायग्राम देके आया सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट वाला तो बहुत अच्छा रहेगा, इजी पड़ जाएगा। और अगर ये सब टाइप का बोलेगा, बताओ ये डायग्राम, ये फाइलम कौन सा है, ये क्योंकि बहुत सारे फाइलम, बहुत सारी क्लासेस है, तो एक काम करना, जो कुछ भी नहीं पढ़े तो कम से कम ये जो मैं क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम है उसके खाली फाइलम और 4 2 3 पॉइंट्स करके जाना और नाम अच्छे से करके जाना। डायग्राम देखो, पहला वाला दिख रहा है अपने को, क्या बोला, ऑब्जर्व द डायग्राम, राइट द आंसर द फॉलोइंग। ये डायग्राम दिया है, बहुत बार पूछता है, डायग्राम है और उसका आंसर करना। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, टू फाइलम द एनिमल इंक्लूड, टू विच फाइलम, कौन से फाइलम में वो एनिमल इंक्लूड होगा। ये कॉकरोच है, हम लोगों को पता है कॉकरोच दिया हुआ है, कौन से फाइलम में इंक्लूड होगा, कौन से फाइलम में इंक्लूड हो रहा है वो, देखो कौन से फाइलम के अंदर वो इंक्लूड हो रहा है। पहला, पहला कहाँ इंक्लूड हो रहा है, क्या बताया पहला, सबसे पहले पता ही होगा सबको, कहाँ पे, दिस एनिमल इज कॉकरोच बता दिए। फाइलम कौन सा रहेगा, फाइलम पूछा है अर्थपोडा, फाइलम क्या रहेगा, अर्थपोडा। और क्या बोला, क्लास भी पूछा है क्या, क्लास, क्लास नहीं पूछा मगर यहाँ पे क्लास लिख दिया, इंसेक्ट क्लास में है। सेकंड, व्हाट इज द एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इज चिटिन, चिटिन रहता है, चिटिन इज एक्सोस्केलेटन। और सिमेट्री क्या रहेगी, बायलैटरल सिमेट्री, सिमेट्री क्या रहेगी, बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है अपने को, डायग्राम को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखना, पहला डायग्राम आप लोग देखो कौन सा डायग्राम है, डायग्राम देखने की कोशिश करो, समझो डायग्राम क्या दिया हुआ है। डायग्राम, ये दो डायग्राम है ना। पहले क्या बोला, टू विच फाइलम दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग, ये ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम में बिलोंग करते हैं, तो क्या बोला था, ये तो पता है स्टार फिश है और ये क्या सी अर्चिन है, स्टार फिश और ये स्टार फिश एंड सी अर्चिन शोज इन द फिगर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अगर सपोज तुमको ये इसका नहीं पता है, इसका नहीं पता है, तो तब दोनों जब साथ में दिया रहेगा और एक ही आंसर में पूछेगा, तब तुमको एक चीज दिमाग लगाना है कि एक दोनों का भी एक ही फाइलम होगा, ज्यादातर चांस है, कुछ नहीं आएगा, वैसे ध्यान लगा सकते हो। टू विच सब्सटेंस, नेम द सब्सटेंस विच द बॉडी इज कवर्ड, कौन सी सब्सटेंस से बॉडी कवर्ड रहती है, कैलेरियस स्पाइंस या तो ऑसिकल्स, कैलेरियस स्पाइंस या तो ऑसिकल्स। उसके बाद क्या बोला है, दिस सब्सटेंस कवरिंग बॉडी इज मोस्टली कैल्शियम सॉल्ट, भाई कैलेरियस उसमें कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम Ca, कैल्शियम +2 में होता है, कैल्शियम +2 के सॉल्ट में रहेगा। देयर लोकोमोटरी ऑर्गन आर ट्यूब फीट, क्वेश्चन क्या बोला है, नेम द लोकोमोशन ऑर्गन, तो क्या रहने वाला है, ट्यूब फीट, क्या रहेगा उसका लोकोमोटरी ऑर्गन, ट्यूब फीट रहेगा। आगे, नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन एनिमल शोन इन द फिगर ए, ये फिगर ए का लोकोमोटरी बोला, वही वापस से पूछा है तो ट्यूब फीट रहेगा। क्लियर है ये ट्यूब फीट, समझिए। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट डायग्राम ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम देखो, क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है कि आइडेंटिफाई द क्लास एंड एनिमल शोन इन द फिगर, क्लास बताना है, एनिमल कौन सा है वो बताना है, और नेक्स्ट क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक, अभी देखो आया ना कैरेक्टरिस्टिक, और ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ना 2 ही पूछेगा या 4 पूछेगा, 4 नहीं बोलेगा मगर 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो 4 कम से कम याद रखो, और कम से कम ये सब डायग्राम है उनकी याद रखो, जैसे कॉकरोच यहाँ पूछा नहीं है मगर कॉकरोच की याद करोगे, और यहाँ पे बैट है तो बैट का कर लो, तो यहाँ पे बैट में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, बैट का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, पहले तो क्या बोला था, एनिमल शोन इन द फिगर इज बैट, और कौन से क्लास में, मैमेलिया, और सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा, मैमेलिया, और फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और फाइलम कॉर्डेटा। कैरेक्टरिस्टिक बताना है अभी, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, टॉर्सो एंड टेल। पेडियम क्या के लिए होता है, फ्लाइंग के लिए होता है। नॉक्टोरल इज अ हैबिटेड होता है, नॉक्टोरल इन हैबिट, और वार्म ब्लडेड होता है, कैसा होता है, वार्म ब्लडेड होता है। उसके बाद गिव्स बर्थ टू द लिव वंस और मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द नरिशिंग यंग वंस, क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बस मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट पे लिख सकते हो, 2 कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में लिख देना है वहाँ पे। क्लियर है, ये क्वेश्चन कल भी बताया था तुमको, देखो कौन सा है, क्या बताना है इसके अंदर, डायग्राम दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ वो उसका आंसर करना है, ये डायग्राम में। पहला तो क्या बोला है, विच प्रोसेस शोन इन द फिगर, ये डायग्राम से क्या कौन सा प्रोसेस शो हो रहा है, तो ये डायग्राम है क्या चीज का, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, कौन सा है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन नाम है उसका। 2 एग्जांपल देना है उसका, ऑफ लिक्विड फ्यूल्स और सॉलिड फ्यूल, लिक्विड और सॉलिड पूछा मगर तुम तीनों याद रखो, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, तीनों फ्यूल वगैरह याद रखो। ऊपर से गैस वाला क्या है, गैस वाला जो है हाइड्रोजन, जो एक है हाइड्रोजन, वो काय के लिए होता है, फ्यूचर फ्यूल में होता है, तो ये पढ़ के जाना एक बार। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा दिया अभी देखो क्वेश्चन,
क्या क्वेश्चन है, यूरेनियम वाला है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वहां पे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, द रिएक्शन इन दिस फिगर, कौन सा रिएक्शन शो हो रहा है फिगर के अंदर, तो कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है या चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन या तो चेन रिएक्शन। वेयर इज दिस प्रोसेस यूज, ये प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, वेयर इज दिस प्रोसेस यूज, कहाँ पे यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। नेम विच एलिमेंट यूज्ड इन द रिएक्शन, कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, यूरेनियम 235 यूज करते हैं, या तो फिर और कौन सा यूज कर सकते हैं, यूरेनियम 236, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236। 235 क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर यूरेनियम का कितना होता है, 91 होता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाओ एटलीस्ट, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी का भी। अब यहाँ पे देखो, ये सब पढ़े अभी हम लोग देख भी चुके हैं, यूजेस ऑफ स्टेम सेल वगैरह, वो वापस से एक साथ दिखा तो मैं तुमको लेके आया। ये यूजेस ऑफ स्टेम सेल अभी देख लिया हम लोग कौन सा है। अब ये माइक्रोब्स का क्या बोला है, माइक्रोब्स के बताया कहाँ का यूज हो रहा है, तो लैंड फिलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोफ्यूल, ऑयल स्पिल, ये माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, और क्या दिया हुआ है, बायोमास एंड कंपोस्टिंग। ज़ैंथन गम कितनी बार पूछा है, कितनी बार पूछा है, ज़ैंथन गम कहाँ का यूज होता है। पहली बात, ज़ैंथन गम का काम क्या है, टू इम्पार्ट, काय के लिए, थिकनेस इम्पार्ट करने के लिए यूज होता है, टूथपेस्ट में, पिगमेंट्स में, फर्टिलाइजर, वेडिसाइड, टेक्सटाइल, हाई क्वालिटी पेपर, ये सब चीज बनाने के लिए, चॉकलेट, आइसक्रीम, वहाँ सब भी यूज होता है। कौन सा डोनेट कर सकते हैं, अभी देखिए ना हम लोग, वही चीज दिया हुआ है। मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का क्या पूछा है, मेरिट्स, क्या क्या मेरिट्स है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, हार्मोन, वही सेम चीज क्वेश्चन है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एनर्जी और उनका डिवाइस पूछा है। एनर्जी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, एनर्जी और डिवाइस यूज्ड ऑन दी टाइप ऑफ एनर्जी, डिवाइस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी। तो पहली कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या बोला है, इलेक्ट्रिक आयरन में, गीजर में, और हीटर में, ओवन, रेफ्रिजरेटर, लाइट, ये सब में यूज होती है। मैकेनिकल सेविंग मशीन में, है ना, कार में, बाइसाइकिल, ये सब मशीन में यूज होता है। थर्मल कहाँ पे, जो चूल्हा, फर्नेस, स्टीम इंजन, ये सब जगह। सोलार, सोलार कुकर और सोलार हीटर, सोलार कुकर और सोलार हीटर। सोलार कुकर से एक चीज याद रखना, सोलार कुकर के अंदर सोलार सेल्स नहीं होते हैं। सोलार कुकर के अंदर क्या होता है, सोलार कुकर के अंदर, सोलार कुकर के अंदर मिरर्स होते हैं। क्या यूज होता है, मिरर यूज होता है सोलार कुकर के अंदर, क्या यूज होता है, मिरर यूज होता है। आगे क्या बोला, ये तो सिंपल है, पढ़ के आए तुम 8वीं में। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, कल भी बताया ना एक डायग्राम, वही सेम है, यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर, और कहाँ पे, मोनेरा उसका एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स का, समझा ये। अभी देखो नेक्स्ट, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तुम्हारा, कुछ क्वेश्चंस बचे, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले। अभी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन खाली कल जैसा था ना अंडरलाइन वाला, वैसा अंडरलाइन वाला, खाली यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखा हो, वो मेन पॉइंट्स समझ लो खाली। कभी पूछ लिया आपने, ओन से लिखने वाले मगर पूछ लिया तो तुमको पता रहना चाहिए। अल्कोहलिज्म का ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट बोला है, तो अल्कोहलिज्म अब क्या लिखोगे तुम, एक ही चीज, दो ही चीज पूरा लिख डालोगे, मगर मेन पॉइंट लिख के आना। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ब्रेन अफेक्ट कर देता है, ऑर्गन, किडनी वगैरह, लीवर वगैरह पे एडवर्स उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या बोला, लाइफ स्पैन क्या हो जाती है, डिक्रीज, जो लाइफ स्पैन हो जाती है क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद एडोलसेंट एज में अगर होगा तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन का फंक्शनिंग वगैरह स्लो हो जाएगा, मेमोराइजिंग और लर्निंग वगैरह क्या हो जाएगी, स्लो हो जाने वाली है। अल्कोहलिक पर्सन के अंदर रैशनल थिंकिंग नहीं रहेगी, सही से वो सोच नहीं पाएगा, सही चीज नहीं सोच पाएगा। तो ये क्या है, अल्कोहलिज्म के क्या है, डाउन इम्पैक्ट, उसके क्या है, इम्पैक्ट्स वगैरह, क्या क्या डिसएडवांटेज बोला, वो सब क्या करना है, इधर पे लिखना है। समझ में आया, ये मेन पॉइंट से अंडरलाइन कर रहा हूँ येलो से, आप उसको देख लेना और पढ़ के जाना इसको। आगे नेक्स्ट, अभी देखो कौन सा यूजेस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। कौन कौन से दो क्वेश्चन है, एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कल भी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसका यूज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए ईच पर्सन का यूनिक होता है फिंगरप्रिंट की तरह, दस एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन, डीएनए एनालाइज करते हैं, वो टेक्निक को ही क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है, वो भी फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल में यूज होता है, चाइल्ड डिस्प्यूट्स वगैरह में यूज होता है, कोई पर्सन के पेरेंट्स पता करने के लिए यूज होता है। ऊपर एक क्वेश्चन है, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और उसके दो एग्जांपल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एग्जांपल्स। क्लियर है, क्या दिया हुआ है जीएम क्रॉप्स का, जीएम क्रॉप्स का पढ़ो एक बार। जीएम क्रॉप्स का वीडियो स्पीड करके करना, मैं ऑलरेडी स्पीड बोल रहा हूँ, और आप भी एक बार स्पीड कर लेना, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं ना, क्वेश्चन छूटे ना एक भी, इतना ये चीज करके आना। तो डेफिनेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का करे हो, टेक्स्ट बुक का ही करे हो, फॉरेन जीन की मदद से क्या हो जाती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या बोला है कि गोल्डन राइस है, एग्जांपल में बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ध्यान रखो ये सब क्या उसके एग्जांपल रहेगा। एक क्वेश्चन और है इधर पे, हाँ एक और क्वेश्चन है इधर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे, ये पिछले साल पूछा है 24 पे, मार्च 24 पे ये क्वेश्चन पूछा है, और उसके ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का देखो, ये चैप्टर से आने के चांसेस रहते हैं, 70 to 80% चैप्टर यही चैप्टर से, ये फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे ही आता है। अब पेपर जैसे कल के दिन पेपर में जैसे कार्बन कंपाउंड का जो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एकदम अलग तरीके से, तो उस हिसाब से ये सब
क्वेश्चन ध्यान रख के जाओगे तो इजीली कर पाओगे। तो क्या बोला है कि डायग्राम लेबल करना है, स्केच करना है डायग्राम। डायग्राम तुमको मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर याद करके आना, वो जो फ्लावर है वो फ्लावर का डायग्राम याद करके आना। फिर क्या बोला है कि सेकंड व्हाट इज पॉलिनेशन, और क्या बोला है एसेसरी और एसेंशियल, एसेसरी वर्ड्स बताने और इसेंशियल वर्ड। एसेसरी क्या है एंड्रोशियम गायनोशियम, और सॉरी इसेंशियल वर्ड्स क्या है एंड्रोशियम गायनोशियम, और एसेसरी कौन सा रहेगा कैलिक्स और कोरोला। पॉलिनेशन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन डेफिनेशन और पॉलिनेशन का क्या है एजेंट इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन का डेफिनेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और उसके बाद उसके एजेंट्स कितने होते हैं, दो, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में इंसेक्ट बर्ड्स और एनिमल्स, और अबायोटिक में वाटर और विंड रहेगा। अब ये वाला मार्च 24 में पिछले साल आया है, देख के जाना, कभी आ सकता है या कभी एमसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस जो एक साल पहले आता है वो एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ क्या बोला है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ऑर्गन स्पर्म फॉर्म। स्पर्म कहाँ पे फॉर्म होता है सबको पता है, हम लोग को टेस्टिस में फॉर्म होता है। लेंथ ऑफ द स्पर्म ये याद नहीं होगा तो याद कर लेना, 60 माइक्रोमीटर होता है, 60 माइक्रोमीटर। उसके बाद माइक्रोमीटर, 60 माइक्रोमीटर। उसके बाद क्या बोले व्हाट इज द वर्क ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का वर्क क्या होता है, कैरिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द पेनिस। स्पर्म को क्या करता है टेस्टिस से पेनिस की तरफ लेके आने के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जब भी ह्यूमंस या इंसानों का जब भी सेल डिवीजन बोला तो हमेशा कौन सा रहने वाला है, मियोसिस। स्पेलिंग ध्यान रखना, मियोसिस। नेम द टू अनपेयर्ड ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से दो ऑर्गन अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब सिर्फ एक ही होते, कौन से होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, स्क्रोटम है, ये सब क्या है, और पेनिस है, ये सब क्या है अनपेयर्ड ऑर्गन है, एक ही होते हैं। हाँ ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अभी, अब ये जो तुमको बोला ना कि ये टाइप के क्वेश्चन करके जाना, ये वाले क्वेश्चन ये चैप्टर से एनिमल क्लासिफिकेशन से ये सब डायग्राम बेस वाले करके आना। जो जो डायग्राम है ना इधर पे दिख रहे हैं, जैसे बैट का है, फ्रॉग का है, और ये पिजन का है, तो ये सब डायग्राम उनका फाइलम ये सब करके जाओ। हाँ ये सब फाइलम क्या करे करके जाएंगे, और ये डायग्राम को भी करके जाओ। क्या बोला, आइडेंटिफाई द एनिमल इन द फाइलम। कौन सा एनिमल है, बेलेनोग्लोसस है और हेमिकॉर्डेटा फाइलम है। जब भी फाइलम वाइलम पूछा तो वहाँ पे लिखना है फाइलम हेमिकॉर्डेटा बेलेन, और उसके बाद कुछ क्लास बोला तो क्लास डी, क्लास ये, क्लास ऐसे लिखना है। उसके बाद बॉडी क्या बोला है, नेम टू कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक बता दो, डिविजिबल इन प्रोबोस्किस कॉलर एंड फेरेंजियल गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन प्रोबोस्किस रीजन। ये डायग्राम देख लो अच्छे से, और डेफिनेशन पूछ सकता है, डायग्राम देख लो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ये डायग्राम है, बोल पहला वाला क्या असिमेट्रिकल बॉडी है, दूसरा वाला कौन सा है रेडियल सिमेट्री है, और तीसरा वाला अगर ह्यूमन बीइंग पे भी दिया तो क्या रहेगा, ये बायलैटरल सिमेट्री। और उनका डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन भी है वो करके जाना। ओके ये बता दिया तुमको ये टाइप के। कुछ क्वेश्चन बचे, आखिरी के थोड़े से क्वेश्चन बचे यहाँ पे देखो। ये क्वेश्चन लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है स्टारफिश का, स्टारफिश का लोकोमोटरी ऑर्गन ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट होता है। आगे दोनों डायग्राम है, बोला है कि ये दोनों डायग्राम है, बोला इन विच फाइलम दीज एनिमल इंक्लूड। अब दोनों का अलग अलग नहीं होगा, जब भी साथ में पूछा है तो ऐसे एक ही होना होगा। तो फाइलम अर्थोपोडा, ये क्या है कॉकरोच स्कॉर्पियन, अर्थोपोडा। आगे क्या बोला है आउटर लेयर कौन सी होती है एक्सोस्केलेटन, तो चिटेनियस सब्सटेंस से होती है, चिटिंग सब्सटेंस होता है। लोकोमेट्री ऑर्गन बोला है, तो लोकोमेट्री ऑर्गन क्या होता है पेयर्ड अपेंडेजेस। ध्यान रखना क्या होता है पेयर्ड अपेंडेजेस होगा, क्लियर है। आइडेंटिफाई द एनिमल, ये अभी देखिए हम लोग आइडेंटिफाई करने वाला। फिर कौन सा है यहाँ पे, ये एनिमल है उसको आइडेंटिफाई करना है। और क्या बोला राइट द फाइलम और उसके PQRS पार्ट देख के जाना अच्छे से एक बार। ऑक्टोपस है, कौन सा गिवन एनिमल इज ऑक्टोपस। फाइलम क्या होता है मोलस्का, फाइलम क्या होता है ऑक्टोपस का मोलस्का। और PQRS बताना, ये P क्या है उसकी आईज है, P क्या है आईज है। Q क्या दिया हुआ है ये सकर है, Q क्या है सकर है। और S क्या है साइफन है, S क्या है साइफन है, SIPHN। और R क्या है, ये जो R दिखा हुआ है इतना सारा वो क्या है टेंटिकल है, समझे। आइडेंटिफाई फाइलम, फाइलम पूछा इसका तो कौन सा फाइलम है मोलस्का। उसके बाद यहाँ पे कॉकरोच है उसका लेबलिंग करना है, तुम देख के जाओ ये लेग्स होता है, ये एब्डोमेन होता है पीछे की तरफ, ये क्या है एब्डोमेन है। ये विंग्स है कॉकरोच का ऊपर की तरफ, ये थोरैक्स है, और यहाँ पे आगे क्या है हेड दिया हुआ है, समझ में आया ये। उसके बाद टू विच फाइलम दिस एनिमल इंक्लूड, अभी देखे हम लोग फाइलम अर्थोपोडा, क्लास इंसेक्ट रहेगा, एक्सोस्केलेटन चिटिन रहेगा, और सिमेट्री बायलैटरल। तीन तीन बार लेके आया, तीन तीन बार बताया, इतना तो याद हो गया होगा, सिर्फ एक दो चीज का इन लोग का याद करो, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आखिरी के कुछ क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है। अब ये चीज जो दिया हुआ है ना, सब लोग एक बार सुबह जाने से पहले भी एक बार मॉर्निंग में भी पढ़ के जाएंगे, मॉर्निंग में भी एक बार रीड करके जाओगे ये, समझे। मॉर्निंग में भी रीड करके जाओगे, क्योंकि 5 मार्क्स में डायरेक्ट भी पूछ सकता है सीधा सीधा, या तो 3 मार्क्स के अंदर, या तो गिव रीजन में भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा ब्लर दिखेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कौन से चैप्टर से है वो तुमको पता है ना, सोशल हेल्थ चैप्टर से है। व्हाट विल यू डू एंड व्हाई वाला जो 5-6 क्वेश्चन है ना, ये अगर ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे। पहला बोला यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इंटरनेट ऑन फोन एंड गेम्स, गेम्स वगैरह फोन में क्या है तुम बहुत ज्यादा टाइम क्या कर रहे हो स्पेंड कर रहे हो, तो उसका रीजन बताना है तुमको। उसके बाद चाइल्ड ऑफ योर नेबर एडिक्टेड टू द टोबैको, टोबैको से क्या रहेगा एडिक्टेड रहेगा, दिख तो रहे चाइल्ड ऑफ योर टोबैको से एडिक्टेड रहेगा वो बताना है। सिस्टर टू इनकम्युनिकेटिव, तुम्हारी सिस्टर क्या इनकम्युनिकेटिव है और वो अकेले रहना चाहती है वो बताए।
क्या करोगे, तो ये सब बताना। देखो हर बार कितनी कितनी बार पूछा है, यहाँ जितने भी दिया हुआ है ना वो एक बार कम से कम रीड करके जाओ, और यहाँ इतना से में आंसर लिखा हुआ है। तुम क्या करोगे, जैसे पर्सनल रिस्पॉन्स का ज्यादा आंसर लिखते हो वैसे इसको भी लिखोगे, कम से कम अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा ना आधे पेज से ज्यादा लिख दोगे, समझे, इतना ध्यान रखना। क्लियर है ये सब टाइप के। नेक्स्ट देखो अभी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम है और पूछा है यहाँ पे, और ये डायग्राम का पूछा है, डायग्राम दिया, और ये डायग्राम भी कल वाली वीडियो में बताया तुमको, इसका डायग्राम भी करके जाना। क्या करके जाना, इसका डायग्राम भी, ये सब लेबलिंग जो है ना वो सब भी करके जाना, फ्यूल कौन सा है, नेचुरल गैस, वो सब करके जाना, ये डायग्राम कौन सा पावर प्लांट है वो देख के जाना। अभी क्या बोला है, सबसे पहले एट विच प्लेस नेचुरल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। नेचुरल पावर प्लांट महाराष्ट्र में कहाँ, एमसीक्यू में आ सकता है। नेचुरल पावर प्लांट, नेचुरल गैस पावर प्लांट अंजावेल, क्या है, ANJANVEL, अंजावेल। अभी जो एक 10 बजे एक सेशन लेने वाला हूँ ना एमसीक्यू वाले, 10:30 सवा 10 बजे, उसमें ऐसे ऐसे एमसीक्यू देखने वाले हम लोग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एक ऐसे डीप में एकदम अंदर से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे ये वाला यूज होता है। वैसे कोयना वाला है, कोयना डैम का रहता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है, वैसे एक और है, तो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत डीप से हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें भी प्रेजेंट रहना, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक तुम्हारा रिविजन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। पूरा कैसे भी करके एकदम अच्छे से फटाफट रिविजन कंप्लीट करो, जितना भी करो, जो भी हर एक चीज सब, और उसके बाद फिर क्या करना, तुम याले जो सेशन होने वाला है 10 बजे साढ़े 10 बजे, उसमें प्रेजेंट रहना और रिस्पॉन्स देना, समझे। अभी देखो आगे क्या बोला है, हाउ इज पॉल्यूशन रिड्यूस बाय नेचुरल पावर प्लांट, कैसे पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, तो हाउ इज पॉल्यूशन रिड्यूस इन नेचुरल पावर प्लांट, पॉल्यूशन रिड्यूस कैसे, नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, नेचुरल गैस में सल्फर नहीं होता है, इसलिए पॉल्यूशन वगैरह भी ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है, तो यही मैंने सल्फर नहीं होता है। तीसरा क्या बोला, गिव एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस। इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस कौन सा होता है, दो ही यहाँ पे दिया है, तुम और भी बहुत सारा लिख सकते हो इको फ्रेंडली का, सोलर एनर्जी दिया है, विंड एनर्जी दिया है, नेचुरल गैस है, तो ये भी ये रहने वाला है, समझे। आगे देखो क्या बोला है, विंड एनर्जी का ये पूछा है, विंड एनर्जी का क्या बोला है, एनर्जी का कन्वर्जन, तो ये डायग्राम देके पूछा है, तो ये एनर्जी वाला सबका देख के जाना, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो विंड एनर्जी का डायग्राम, यहाँ पे लिमिटेशन फिर पूछा है, लिमिटेशंस, लिमिटेशन उसके बाद पूछा है। क्या ये तो देखिए, विंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी टरबाइन फिन जनरेटर और एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक चीज याद रखना, जो विंड एनर्जी वाला होता है ना वो सबसे स्मॉल सबसे कम स्टेप किसमें लगता है, विंड एनर्जी में लगता है। एनर्जी का सब में कम स्टेप किसमें लगता है, कन्वर्जन का, विंड एनर्जी में लगता है। विंड एनर्जी में क्या होता है, लोवेस्ट स्टेप किसके अंदर, विंड एनर्जी के अंदर। विंड एनर्जी में क्या होता है, सबसे लोएस्ट स्टेप होता है। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ये था आगे क्या बोला है, इंस्टॉलेशन विंड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फ्रॉम, क्या डिफिकल्टी क्या होती है, लिमिटेशन क्या होता है विंड मिल का वो बताया, ये जो इंस्टॉलेशन जो करना रहता है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है वो है। नेक्स्ट विंड की वेलोसिटी वो साइड पे प्रॉपर रहना चाहिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर ये सब उसके दिया हुआ लिमिटेशन। आगे वापस से देखो क्वेश्चन है मार्च 24, पिछले साल पूछा है, 22 में पूछा है, अभी 24 में पूछा है। अब देखो डायग्राम है, यहाँ डायग्राम के नाम तुमको लिखना है, इसका भी नाम तुमको कल वाली वीडियो में बताया ना, इसमें भी बता रहा हूँ, ये नाम याद करके आना। डायग्राम बताना है, डायग्राम क्या है, विंड मिल है, काइनेटिक एनर्जी, विंड इज सोर्स, सोर्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, सिर्फ विंड नहीं लिखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। आगे व्हाई दिस सोर्स इज सपोज्ड टू बी इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली क्यों होता है, इको फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं होता है, जिसमें भी पॉल्यूशन नहीं होता है वो इको फ्रेंडली होता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखो आगे, अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन दिए हुए ना एक बार तुम सॉल्व करके जाना, सॉल्व करके जाना, टेक्स्ट बुक से एक बार सॉल्व करके जाना पहले, हाँ एक बार सॉल्व करके जाना, खाली देख लो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, कंप्लीट करने वाला रहता है ना, ये आ जाएगा तो एकदम इजी क्वेश्चन रहता है कंप्लीट करने वाला। देखो क्या क्या लिखना है वहाँ पे, एक बार पढ़ के जाना इसको इजीली, ऑप्शन दिया रहेगा बस तुमको करना है वहाँ पे। कोड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड का रहता है, AUG ऐसे ऐसे टाइप का कोड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। कौन ने किसने बताया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया उधर पे। फिर टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अमाइनो एसिड होते हैं, नोबेल प्राइज उनको मिला है। और ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। क्लियर है ये पहला, तो ध्यान रखना ये सब चीज। वैसे ये वाला कुछ क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना एकदम फटाफट, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये चैप्टर में से देख लेना, ये पहले ही चैप्टर का, ये वाला पहला वाला तो पहले ही चैप्टर का है, पहला वाला फर्स्ट चैप्टर का ही दिया हुआ है। देखो पहला वाला देख लो, कंप्लीट करना रहेगा। फिर दूसरा वाला देख लो, सेकंड वाला है ना, बैक्टीरिया सीडोमोनास SPP, कौन सा बैक्टीरिया है वो सब बताना है तुमको, समझे। अभी देखो एक और है यहाँ, एक और दिया हुआ है, ऑयल स्पिल वाला तो तुम्हारे पेपर में भी पूछा है, पिछले साल भी पूछा है, तो एक बार इसको भी पढ़ के जाना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है,
लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, एकदम लास्ट क्वेश्चन, ये वाला डायग्राम दिया रहेगा, बोलेगा डायग्राम बताओ क्या है ये, तो वहाँ पे बताना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम का डायग्राम है, काय का डायग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम का डायग्राम है। ये ऊपर वाला पी आर्म होता है, नीचे वाला क्यू आर्म होता है जो ऐसे थ्रेड लाइक होता है, और ये जो थ्रेड निकल रहा है उसको क्या बोला जाता है, डीएनए, और बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। काय का डायग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम का। अब देखो एक ये क्वेश्चन थोड़ा देख के जाना अच्छे से, कभी पूछ लिया, क्योंकि डायग्राम हार्ड है, हार्ड डायग्राम नहीं पूछते, मगर कभी ध्यान देना, एक बार दे के जाना, ऐसे टाइप का डायग्राम पूछे, बोलेगा कि डायग्राम बनाओ काय का, क्रेब्स साइकिल का, या तो रिएक्शन एक्सप्लेन, रिएक्शन विद डायग्राम बोला क्रेब्स साइकिल का, तो सिंपल तुम क्या करना, ऐसे टाइप का डायग्राम बनाना, और उसमें यहाँ ऐसे निकालना, ऐसे करना, यहाँ NAD, और यहाँ पे NADH2, यहाँ वापस से FAD, यहाँ क्या लिखना, FAD, और यहाँ पे करना FADH2, फिर यहाँ पे H2, यहाँ पे CO2, यहाँ पे H2O, O2, ऐसे कर लेना, ऐसे 3-4 ऐसे कर देना, और बीच में अंदर, और बीच में एसिटिल कोएंजाइम में ऐसे डायग्राम बना देना, NAD को ऐसे टाइप का। तो क्या बोले डायग्राम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA का डायग्राम है, विच कोएंजाइम इज शोन, डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन वाला है, कोएंजाइम शो कौन सा कर रहा है, तो कोएंजाइम कौन से होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, NADH2 और FADH2, कौन कौन से, NADH2 और FADH2। उसके बाद क्या बोला है, विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। ओके, समझ में आया ये, और स्केच एंड लेबल द डायग्राम शोइंग TCA, डायग्राम को भी बनाना रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थे। सबसे पहले जितना पढ़े हो उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करो, खत्म होना चाहिए, और ये वीडियो को फटाफट क्वेश्चंस देख लो, कुछ नहीं आ रहा है तो वीडियो रोक के उसको क्या करो, उसको अच्छे से वो आंसर समझ लो या तो याद कर लो। समझ में आया, और क्या करना है तुमको, वापस बता रहा हूँ कि 10 बजे 10:30 बजे लाइव में आना है, और क्या करना है तुमको, उसमें आंसर करना है, प्लस उससे पता चलेगा याद है कि नहीं याद है, तो वो सब चीज करना रहेगा। ओके, चलो मिलते हैं हम लोग 10:30 बजे।